नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पेंडिंग है। इसका सरकार मुख्य तर्क दे रही है कि 4G और 5G का देर से रोल आउट होना या फिर 4G पूरी तरीके से पूरे पैन इंडिया में रोल आउट नहीं होना। ठीक है, पूरे पैन इंडिया में रोल आउट नहीं होना। अभी यहाँ पर आपको बता दूं कि सरकार क्या चाहती है। सरकार चाहती है कि जो 4G है वो पूरी तरीके से पैन इंडिया में रोल आउट हो जाए। साथ में जो 5G की टेस्टिंग चल रही है अभी, वो 5G भी लॉन्च हो जाए और कंपनी मुनाफे में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर एक बात आती है, क्या ऐसा करना संभव रहेगा या फिर क्या ऐसा सरकार कर सकती है कि बगैर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लागू किए, यानी कि कर्मचारियों का जो हक है उनको दिए बगैर क्या बीएसएनएल 4G और 5G को आगे बढ़ा सकती है या फिर नहीं? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा। क्योंकि देखिए, सरकार चाहती है कि कंपनी आगे बढ़े, लेकिन वो ये नहीं कर रही है कि बीएसएनएल जो एम्प्लॉइज है उनका जो बकाया है पिछले 9 सालों से पेंडिंग थर्ड पीआरसी, उसको लागू करो। ठीक है, वो चाहती है कि पहले 4G और 5G रोल आउट हो जाए, उसके बाद लागू करें। तो ऐसा क्या जो कर्मचारी यूनियंस है, जो पेंशनर्स यूनियंस, ऐसा होने देगी? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आज 28 तारीख हो चुकी है और ठीक 2 दिन बाद पेंशन रिवीजन की लास्ट सुनवाई आना बाकी है। ठीक है, यानी कि पेंशन सुनवाई आ जाएगी। अब देखते हैं किसके पक्ष में जो कोर्ट है वो फैसला सुनाती है, सरकार के पक्ष में जाएगा या फिर पेंशनर्स के पक्ष में। अभी पेंशनर्स का पक्ष मजबूत दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि सरकार इसको ना माने और आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है, मैंने अभी आपको बताया, 4G और 5G की सेवा का है। अगर ये सरकार आगे बढ़ाना चाहती है तो पेंशनर्स की थर्ड पीआरसी देनी पड़ेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्या पेंशनर्स आगे मोटिवेट होकर 4G और 5G सेवा को रोल आउट करने में मदद करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए, बीएसएनएल के 4G और 5G रोल आउट और तीसरे वेतन संशोधन के बीच जो खींचतान चल रही है, वो इस समय हर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। मैनेजमेंट और सरकार का तर्क अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं, वो भी पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, क्या 4G की देरी और पे रिवीजन का कोई कानूनी लिंक है? वो जान लेते हैं। देखिए, तकनीकी रूप से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि डीपीई की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी पीएसयू या फिर पे रिवीजन के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कंपनी के मुनाफे में होना जरूरी है। मैनेजमेंट का तर्क यह है कि जब तक 4G रोल आउट पूरी तरीके से नहीं हो जाता, जो कि अभी पूरे पैन इंडिया में नहीं हुआ है, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तब तक घाटे में रहेंगे और पे रिवीजन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर तर्क रहा है मैनेजमेंट का। हकीकत यह है कि 4G में देरी कर्मचारियों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि तकनीकी कारण, यानी कि जो स्वदेशी तकनीक आप लेकर आए हो उसकी वजह से, TCS/C डॉट के परीक्षण और टेंडर की प्रतिक्रियाओं के कारण हुई है। इसलिए मैनेजमेंट का ये जो बहाना है कर्मचारियों को सजा देने जैसा लगता है। देखा जाए तो 2020 के टाइम पे कर्मचारियों ने कहा था कि हमारा पे रिवीजन कर दो, और पेंशन रिवीजन भी इसी के साथ 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ कर दो। लेकिन कंपनी ने क्या बोला था, अभी कुछ ही सालों में यहाँ पर 4G देसी तरीके से हम लॉन्च कर रहे हैं, तो देसी तरीके से करेंगे तो जो भी ग्राहक है वो अपनी तरफ वापस आएंगे और फिर से कंपनी प्रॉफिट में आएगी और आपका थर्ड पीआरसी कर देंगे। जिसके अभी 9 साल पूरे हो चुके हैं, 2026 आ चुका है और अभी भी यही बोल रही है सरकार कि 4G रोल आउट हो जाने दो, पूरी तरीके से 5G लॉन्च हो जाने दो, उसके बाद करेंगे। इनकेस ये मान के चलिए कि आगे अगर ऐसा हो गया कि आगे 5 से 6 साल तक प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर 4G और 5G ठीक तरीके से आगे नहीं बिक पाई, यूजर्स नहीं टिक पाए बीएसएनएल में, तो ऐसी स्थिति में क्या थर्ड पीआरसी अगर 5 से 6 साल में भी लागू नहीं करेगी सरकार? क्या इसी तरीके से डिमोटिव होकर जो बीएसएनएल कर्मचारी है अपनी पुरानी सेकंड पीआरसी की सैलरी के साथ ही बगैर सैलरी इंक्रीज हुए लगातार ऐसे ही काम करते रहेंगे? एक तरीके से सजा देने जैसा हो गया है कि नहीं? कर्मचारी और नेटवर्क परफॉर्मेंस का सीधा संबंध है इससे। आपका ये जो देखिए, यहाँ पर बिना कर्मचारियों को खुश किए जो लक्ष्य है उसको हासिल करना मुश्किल है। इसके पीछे कुछ ठोस कारण है, जैसे कि सबसे पहले तो मोरल की बात करें, यानी कि जो मनोबल है वो गिर जाएगा। पिछले कई वर्षों से वेतन में वृद्धि न होने से और 2017 से पेंडिंग पे रिवीजन के कारण कर्मचारियों में भारी निराशा है।
यानी कि कोई उत्साह नहीं है, उसके बदले निराशा है। एक असंतुष्ट कर्मचारी उस ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाता जिसकी जिसकी जरूरत इस समय 4G और 5G की रेस में है। यानी कि आप जियो एयरटेल के कर्मचारियों को देख लो, वो उत्साह से काम कर रहे हैं क्योंकि जियो आगे बढ़ रही है, 6G लॉन्च करने की तैयारी में है। तो कर्मचारी क्या सोच रहे होंगे कि भाई साहब चलो 6G लॉन्च होने वाला है, इससे कंपनी को और प्रॉफिट बढ़ेगा, जियो कंपनी बड़ा होगा तो हमें भी उसके साथ साथ उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये सोचते हैं कि नहीं, एक उत्साहित होकर या फिर मोटिवेट होकर। लेकिन बीएसएनएल में उल्टा है, बीएसएनएल में यहाँ पर डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनका जो मोरल है, मनोबल वो गिर रहा है, काफी निराशा है। पिछले 9 साल से उनकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, पेंडिंग है, ठीक है, उनकी पीआरसी पेंडिंग है। ऐसी स्थिति में वो आगे उत्साहित होकर काम कैसे कर पाएंगे? आप खुद बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करना इसका जवाब। देखिए, और जो 4G और 5G की रेस लगी है इस टाइम टेलीकॉम मार्केट में, उसको उत्साहित कर्मचारियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्साहित रहेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। प्रतिभा का यहाँ पर देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो उनकी प्रतिभा है वो एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग छोड़कर भी जा रहे हैं। बेहतर सैलरी पैकेज न मिलने के कारण कई कुशल तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी अन्य विकल्पों की तलाश में रहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट की गति धीमी हो जाती है। देखा जाए तो जो भी प्रोजेक्ट का टारगेट चला के रखा है, कर्मचारी जो भी यहाँ पर अनुभवी कर्मचारी है वो अच्छे से उनको उनकी तकनीक या फिर उनकी योग्यता के अनुसार ज्यादा पैकेज नहीं मिल रहा है, ज्यादा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपनी सोच रहे हैं यार कि कभी ऐसा ना हो कि यार जियो में मेरे को कोई ऑफर मिल जाए या फिर एयरटेल में किसी ऐसे पद पर ऑफर निकले और मैं वहां पर चला जाऊं। तो कुछ अन्य विकल्प की तलाश कर रहे हैं कर्मचारी। उनको पता है कि बीएसएनएल आगे प्रॉफिट में नहीं है तो कभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी। तो इस तरीके से निराशा है कंपनी में। आज की लेटेस्ट अपडेट और ताजा स्थिति मार्च 2026 की बात करूं कि जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में 23 मार्च को कर्मचारियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। उसकी कुछ बातें सामने आई है, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाने की डिमांड की गई थी। कर्मचारी यूनियंस, जो बड़े यूनियंस है, उनका स्पष्ट कहना है कि बीएसएनएल को 4G से रोकना सरकार का फैसला था, इसलिए पे रिवीजन को मुनाफे से नहीं जोड़ा जा सकता। यानी कि 4G और 5G का रोल आउट है वो विदेशी तकनीक से होता तो कब का बीएसएनएल काफी आगे निकल चुकी होती। और ये जो फैसला था देसी 4G देसी 5G लाने का, ये सरकार का था। अगर ये सही तरीके से विदेशी लागू हो जाता पहले तो बीएसएनएल पहले से प्रॉफिट में आ जाती। तो एक हिसाब से अब आप जो नुकसान की बात कर रहे हैं वो उसका संबंध थर्ड पीआरसी से मत जोड़िए, ऐसा कहना है। 30 मार्च की सुनवाई की अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंशन रिवीजन को लेकर एक जो केस है वो WPC 16-360/2023 का जो केस है वो चल रहा है, यानी कि 2 दिन बाद उसकी सुनवाई है। उसका फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है तो कार्यरत कर्मचारियों के पे रिवीजन का रास्ता भी काफी हद तक साफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेंशनर्स के लिए जो फैसला है वो सरकार को झुका देगा और पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन डीलिंक हो जाएगा। तो इसी के तहत कुछ हद तक कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट अगर पेंशनर्स के साथ है तो कर्मचारियों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। 4G रोल आउट का स्टेटस, उसकी अगर बात करूं तो वर्तमान में कई सर्कल में 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट है वो उनका काम तेज हुआ है, लेकिन 5G अभी भी पूरी तरीके से जमीन पे नहीं उतरा है। कुल मिलाकर मेरी राय की अगर बात करूं तो मैनेजमेंट का यह तर्क है कि पहले 4G लाओ फिर पैसा पाओ। एक मुर्गी पहले आई या फिर अंडा, कुछ इस तरीके से एक पहेली जैसी रह गया है बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी। बिना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर 4G और 5G के में पैसा नहीं आएगा देखा जाए तो। लेकिन बिना उत्साहित वर्क फोर्स, जैसे कि अगर कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी लागू नहीं किया तो वो डिमोटिव रहेंगे, उनमें उत्साह नहीं रहेगा, तो इसके बिना इंफ्रास्ट्रक्चर कभी समय पर खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि सरकार को चाहिए कि वो कम से कम इमीडिएट पे रिलीफ या फिर बिना अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के 0% फिटमेंट के साथ ही सही, लेकिन वेतन संशोधन को लागू करे ताकि कर्मचारी अपनी पूरी ताकत 4G रोल आउट में लगा दे, ठीक है। तो 4G और 5G भाई साहब तभी रोल आउट हो पाएगा जब कर्मचारी को थर्ड पीआरसी मिलेगी, ठीक है। इसके बिना तो इम्पॉसिबल है। ऐसे ही चलेगा तो सही, लेकिन धीरे धीरे चलता रहेगा। उत्साहित रहेंगे तो काम तेज चलेगा, ठीक है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।